बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत वित्तीय बाजार की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। देखिए, बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इसी प्रकार जो वित्तीय प्रपत्र होते हैं उनका क्रय विक्रय वित्तीय बाजार में किया जाता है। इसको समझ लेते हैं बच्चों। देखिए, दो व्यक्ति हैं, ये है ए और एक है बी। यह पैसे बचाता है, यह अपना पैसा बचाता है। इसके पैसे बचाने कि यह अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहता है। यह चाहता है कि इसने जो पैसा बचाया है वह सुरक्षित रहे। साथ ही साथ यह उसे ऐसे स्थान पर निवेश भी करना चाहता है जिससे इसे रिटर्न प्राप्त हो। इसके लिए यह प्रयासरत रहता है, निरंतर यह ऐसे संस्थानों को देखता रहता है जहां पर इसे अपना धन निवेश करने को मिले, इसका धन सुरक्षित भी रहे और अच्छा रिटर्न भी इसे प्राप्त होता रहे। वहीं बी एक व्यक्ति है जो कि एक व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। इसे अपने व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है। इसे अपने व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है और यह अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे संस्थान को देखता है जहां से इसे पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त हो जाए, इसकी आवश्यकता के समय वित्त की पूर्ति इसे हो जाए। तो इसके लिए यह एक ऐसे संस्थान को देखता है जहां पर कुछ पैसा इसे प्राप्त हो जाए और इन दोनों की इस आवश्यकता को पूरी करने का कार्य जो संस्थान करते हैं वे वित्तीय बाजार के अंतर्गत आते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं इन दोनों के बीच में। देखिए, ए द्वारा जो पैसा बचाया गया है वह इसके अंदर निवेश किया जाता है और यहां से जो बी व्यक्ति है इसकी आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इसके बदले में बी इंटरेस्ट ब्याज देता है और यह ब्याज इस मध्यस्थ के द्वारा इस ए को, जिसने पैसा जमा कराया है अपना, जो बचत करता है उसको दिया जाता है। और यह जो मध्यस्थ होता है यह वित्तीय मध्यस्थ कहलाता है। देखिए, यह वित्तीय बाजार का ही एक भाग है। इसमें बैंक भी हो सकते हैं, साथ ही अन्य जो वित्तीय बैंक हैं वे भी इसके अंदर हो सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक भी इसमें हो सकते हैं। देखिए, इसके अलावा एक होता है शेयर बाजार। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जहां पर शेयर जो समता अंश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, उनका क्रय विक्रय किया जाता है। जो ये व्यवसायी है बी, यह अपनी कंपनी के शेयर बाजार में जारी करता है। बी अपना धन वहां पर क्या है, निवेश करता है, शेयर खरीदता है। इसके बदले में इसे क्या प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है। इसके बदले में इसे लाभांश प्राप्त होता है और जो कंपनी है उसे अपने शेयर बेचने के उपरांत धन की प्राप्ति होती है। इसे क्या मिलता है, धन प्राप्त होता है, जिसके बदले में वह इन शेयरों पे डिविडेंड प्रदान करती रहती है। तो इस प्रकार ये वित्तीय बाजार की भूमिका हमारे सामने आई है, जो कि बचतकर्ता के, इन बचतकर्ताओं की, जो ये बचतकर्ता व्यक्ति है इसके धन को निवेश करने पर रिटर्न प्रदान करता है और उसी प्रकार जो व्यवसायी होते हैं, व्यवसाय होता है, उसके धन की आवश्यकता को भी पूरा करने का कार्य करता है। यह लघु अवधि की जो वित्त है उस आवश्यकता को भी पूरा करता है, दीर्घ अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं। वित्तीय बाजार की संकल्पना, अवधारणा। देखिए, यहां पर चित्र के रूप में दिखाया हुआ है। जो वित्त घराने होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, बचतकर्ता होते हैं, वे अपना पैसा बचाते हैं और उसे बैंक में या वित्तीय बाजार में
लगाते हैं। यहाँ से यह पैसा व्यवसायिक फर्मों या निवेशकों तक पहुँचता है जो कि उसे व्यवसाय में निवेश करते हैं, और ये लाभांश के रूप में या फिर ब्याज के रूप में इस पैसे का रिटर्न देते हैं, जो कि बैंक और वित्तीय बाजार के माध्यम से होता हुआ बचतकर्ता या वित्त घरानों तक पहुंचता है। ये जो बैंक हैं, वित्तीय बाजार हैं, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये बचतकर्ता और निवेशकों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और इनके बीच लेन देन को आसान बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक व्यवसाय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो भी व्यवसाय है वह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसमें दो मुख्य क्षेत्र समाहित होते हैं। बचतकर्ता जो कि निधियों को बचाता है, जो कि पैसे को बचाने का कार्य करता है। यह बचतकर्ता कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी ये बचतकर्ता हो सकता हूं, जो कि अपने अतिरिक्त धन को बचाने का कार्य करता है और इसे बैंक में या फिर जो वित्तीय बाजार है वहां पर लगाता है। और व्यावसायिक फर्में जो इन निधियों को निवेशित करती हैं, और दूसरे होते हैं व्यावसायिक फर्में जो कि इस पैसे को निवेशित करने का कार्य करती हैं। निवेशक यही होते हैं। एक वित्तीय बाजार इन दोनों के बीच निधियों को संचालित करने के द्वारा बचतकर्ता तथा निवेशक को जोड़ने में मदद करता है। और जो ये वित्तीय बाजार होता है, यह बचतकर्ता और निवेशकों को जोड़ने का कार्य करता है। इन दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बचतकर्ता वित्त घराने हाउस होल्ड अपनी अधिशेष निधियों को बैंकों में जमा कराते हैं, जो बदले में इन निधियों को ऋण के रूप में व्यावसायिक फर्म को देते हैं। देखिए, एक जो बचतकर्ता है वह अपना पैसा बैंक में जमा कराता है। वह अपना पैसा कहाँ जमा कराता है? बैंक में जमा कराता है। एफडी के रूप में, आरडी के रूप में, या अपने बचत खाते में पैसा जमा कराता है। बैंक उस पैसे को व्यावसायिक फर्मों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनको देता है ऋण के रूप में, और ये ऋण के रूप में देता है और वहां से अच्छी खासी मात्रा में ब्याज प्राप्त करता है। और इसी ब्याज से वह जो बचतकर्ता होता है उसे भी ब्याज का भुगतान करता है। देखिए, बचतकर्ता ने अपनी बचत का पैसा बैंक में जमा कराया है, बैंक ने उसे ऋण के रूप में एक व्यावसायिक फर्म को दिया, वहां से ब्याज प्राप्त किया और उसका कुछ हिस्सा किसे दे दिया? बचतकर्ता को दे दिया है। दूसरे रूप में वित्तीय बाजार का उपयोग करने वाले एक व्यवसाय द्वारा प्रस्तावित शेयर एवं ऋण पत्र डिबेंचर्स खरीद सकते हैं। और दूसरे तरीके में जो ये बचत करता है, यह अपने धन का निवेश शेयर बाजार के माध्यम से, देखिए, यह शेयर बाजार के माध्यम से कंपनी के शेयर खरीदकर, जो कंपनी ने शेयर जारी किए हैं उनको खरीदकर अपना धन निवेश कर सकता है, या उसके ऋण पत्र खरीद सकता है। इस प्रकार से इसका पैसा कहां तक पहुंचता है? कंपनी तक पहुंचता है। कंपनी इन शेयर और ऋण पत्रों के बदले में लाभांश देती है और ब्याज का भुगतान करती है, जिससे इस जो बचतकर्ता था इसको रिटर्न प्राप्त होता है। देखिए, अब यहां बात आती है कि इस बैंक को यहां क्या मिला, इस शेयर बाजार को क्या मिला। देखिए, जो ये वित्तीय बाजार में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, इनको जो कंपनी होती है उससे अधिक मात्रा में ब्याज प्राप्त होता है। यहां पर बैंक इस वित्तीय व्यावसायिक फर्म से अधिक मात्रा में ब्याज प्राप्त करेगा। ये मान लीजिए 10% की ब्याज दर से उसको ऋण देता है, तो 10% के रूप में इसे ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यह अपने कस्टमर को केवल, जो बचत करता है उसे उसके धन पर केवल 4% ही ब्याज प्रदान करता है। इस प्रकार जो ये अंतर है, यह किसका लाभ हो गया? यह बैंक का लाभ हो जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा निधियों का विनियोजन किया जाता है उसे वित्तीय मध्यस्थता कहते हैं। और जो ये बैंक है, वित्तीय बाजार है, ये मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें वित्तीय मध्यस्थ कहते हैं। वित्तीय बाजार वित्तीय परिसंपत्तियों के विनिमय एवं सृजन के लिए एक बाजार है। और जो ये वित्तीय बाजार होते हैं, ये वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के लिए और उनके विनिमय के लिए, उनके लेन देन के लिए एक बाजार के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर वित्तीय प्रपत्रों का लेन देन किया जाता है, परिसंपत्तियों का लेन देन किया जाता है।
वित्तीय बाजार वहीं अस्तित्व में आता है जहां एक वित्तीय लेन देन स्थान लेता है। जहां भी वित्तीय प्रपत्रों का लेन देन होता है वहीं पर वित्तीय बाजार अस्तित्व में आता है। ये वित्तीय लेन देन वित्तीय परिसंपत्ति की रचना के स्वरूप में हो सकते हैं, जैसे कि एक फर्म द्वारा शेयर या डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के आरंभिक निर्गमन। देखिए, एक फर्म अपने शेयरों का निर्गमन कर रही है, ऋण पत्रों का निर्गमन कर रही है, तो वहां पर यह वित्तीय बाजार अस्तित्व में आ जाता है। अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि इक्विटी शेयरों, ऋण पत्रों तथा बंध पत्रों का क्रय एवं विक्रय, खरीद फरोख्त करना आदि, जो पहले से ही विद्यमान वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, चाहे वे इक्विटी शेयर हों, चाहे ऋण पत्र हों, बंध पत्र हों, इनका क्रय विक्रय करना, खरीद फरोख्त करना भी इसमें शामिल होता है। वित्तीय बाजार के प्रकार। देखिए, वित्तीय बाजार के क्या क्या कार्य हैं। पहला कार्य है बचतों को गतिशील बनाना। इसमें दो कार्य सम्मिलित हैं। पहला तो आ जाता है बचतों को गतिशील बनाना और उन्हें अधिकाधिक उत्पादक उपयोग में शामिल करना। बचतकर्ता जो बचत करता है, पैसे को बचाता है, उस पैसे को गतिशील बनाना, यानी वह पैसा बचतकर्ता से बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के वित्तीय बाजार के माध्यम से किस तक पहुंचता है, व्यवसायिक फर्म तक पहुंचाना। तो यहां पर जो ये बचतकर्ता की बचत थी, इसे क्या है, गतिशीलता प्राप्त हो जाती है। वह कहां तक पहुंच जाता है, व्यवसायिक फर्म तक पहुंच जाती है। तो इसको सुविधापूर्ण बनाने का कार्य कौन करता है, यह वित्तीय बाजार करता है। साथ ही साथ जो ये निवेशक होते हैं, इनके विकल्प का चुनाव भी एक बचतकर्ता को प्रदान किया जाता है, जिससे वह शेयर बाजार में किस कंपनी के शेयर खरीदे यह स्वतंत्र होता है इसको चुनने के लिए। तो उसके सामने बहुत सारे निवेशक होते हैं और वह कहां अपने पैसे को लगाए, इसकी उसे स्वतंत्रता होती है और इससे अधिक उत्पादक कार्य में उसका धन निवेशित किया जा सकता है। वित्त बाजार बचतकर्ता से बचतों को निवेशकों तक अंतरित करने का सुसाध्य सुविधापूर्ण बनाते हैं। देखिए, वित्त बाजार जो होते हैं वे बचतों को सुविधापूर्ण तरीके से एक निवेशक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह बचतकर्ताओं को विभिन्न निवेशकों का विकल्प देते हैं और बचतकर्ताओं को विभिन्न तरीकों से अपने पैसे को निवेश करने का विकल्प प्रदान करते हैं। इस प्रकार से अधिशेष निधियों को सर्वाधिक उत्पादक उपयोग में शामिल करने में मदद करते हैं। इससे उनका जो अधिशेष धन है, जो बचत है, उसका सर्वाधिक अच्छे तरीके से उत्पादकता में उपयोग किया जा सकता है। कीमत निर्धारण में सहायक। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि मांग और पूर्ति के बीच जो संबंध है, उसी से कीमतों का निर्धारण होता है। यदि मांग अधिक है, देखिए मांग अधिक है और जो पूर्ति है या तो वो कम है या वह स्थिर है, या तो वह कम है या स्थिर है, तो कीमत बढ़ती है। तो कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मांग कम है, पूर्ति, मांग कम है या स्थिर है और पूर्ति क्या है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कीमत कम हो जाती है। तो कीमत निर्धारण में भी वित्त बाजार सहायता करता है। किस प्रकार करता है, देख लेते हैं। वित्त बाजार में हाउस होल्ड निधियों के आपूर्तिकर्ता तथा व्यावसायिक फर्में मांग का प्रतिनिधित्व करती है। जो हाउस होल्ड होते हैं, बचतकर्ता होते हैं, वे पूर्ति करते हैं, वे आपूर्तिकर्ता होते हैं, बचतकर्ता। और जो मांग है, इसका प्रतिनिधित्व करती हैं व्यावसायिक फर्में। देखिए, यदि मांग बहुत अधिक है और बचतकर्ताओं के द्वारा कम धनराशि निवेश के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, तो कीमत बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ जाती है। उनको बहुत अच्छा मात्रा में ब्याज प्राप्त होता है। वहीं बाजार में बहुत अधिक पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है बचतकर्ताओं के द्वारा और उसकी मांग बहुत कम है या मांग स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में कम ब्याज राशि प्राप्त होगी या कम उन्हें प्राप्त होता
है। इन दोनों के बीच परस्पर क्रिया उस वित्तीय परिसंपत्ति की कीमत या मूल्य तय करने में मदद करती है। इन दोनों के बीच में, मांग और पूर्ति के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है उससे कीमत निर्धारित होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु तरलता उपलब्ध कराना। देखिए, वित्तीय बाजार वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु तरलता उपलब्ध कराने का कार्य भी करता है। यहां पर जो ये वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं, इनको खरीदना व बेचना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। वित्तीय बाजार एक वित्तीय परिसंपत्ति को आसानी से बेचने व खरीदने को सरल बनाता है। आसानी से वित्तीय परिसंपत्तियां, वित्तीय प्रपत्र खरीदे व बेचे जा सकते हैं। इसके माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों को कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। लेन देन की लागत को घटाना। देखिए, वित्तीय बाजार के द्वारा कई प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है, बचतकर्ताओं को भी, निवेशकों को भी। इससे उनकी जो लागत है वह घट जाती है। वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों के बारे में बहुमूल्य सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। जो ये वित्तीय बाजार है, यहाँ पर प्रतिभूतियों के संबंध में कई प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। यह एक वित्तीय परिसंपत्ति के क्रय एवं विक्रय में खरीदने तथा बेचने वाले दोनों ही के समय, प्रयासों एवं धन को बचाता है। और इससे जो वित्तीय परिसंपत्ति खरीदी व बेची जाती है, तो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के समय में बचत होती है, दोनों का समय बचता है, साथ ही साथ दोनों का धन भी बचता है, दोनों के प्रयासों में भी कमी को लाने का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप लेन देन की लागत घट जाती है। इससे जो लेन देन की लागत थी, अतिरिक्त लागत जो लेन देन में आती है, वह भी घट जाती है। आगे देखते हैं वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण। देखिए, वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। द्रव्य या मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। देखिए, द्रव्य या मुद्रा बाजार अल्प अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है एक व्यवसायी के लिए, और एक जो बचतकर्ता होता है वह भी अल्प अवधि के लिए इसमें निवेश कर सकता है। इसके जो मुख्य प्रपत्र होते हैं वे होते हैं ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक पत्र, शीघ्रावधि द्रव्य, बचत प्रमाण पत्र आदि। देखिए, ये एक वर्ष से कम अवधि के लिए, एक वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। इन्हें बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि जो वाणिज्यिक पत्र होता है ये कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है। ये शीघ्रावधि द्रव्य बैंकों के बीच आपसी अंतरण के लिए, बैंकों के बीच आपसी अंतरण के लिए जारी किया जाता है। इस प्रकार ये जारी किए जाते हैं। तो ये अल्प अवधि के वित्त की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरी करते हैं। एक बचतकर्ता अल्प अवधि के लिए इनमें निवेश करता है। इसी प्रकार जो पूंजी बाजार है वह दीर्घ अवधि के लिए होता है। यहां पर जो निवेश किया जाता है वह दीर्घ अवधि के लिए किया जाता है। एक व्यवसायी भी यहां से दीर्घ अवधि के लिए वित्त प्राप्त करता है, अपनी स्थिर संपत्तियों के अर्जन के लिए यहां से वित्त प्राप्त करता है। यह दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। देखिए, प्राथमिक बाजार वह बाजार हैं जहां पर कंपनी पहली बार अपने शेयरों का, अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है आईपीओ के माध्यम से। इक्विटी या ऋण पत्रों का निर्गमन यहां पहली बार किया जाता है। दूसरा है द्वितीयक बाजार। यहां पर ऋण पत्र और इक्विटी जो होते हैं, शेयर जो होते हैं, उनका क्रय विक्रय किया जाता है। निरंतर रूप से यहां क्रय विक्रय किया जाता है। इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं।
वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण, व्यापार किए जाने वाले वित्तीय प्रपत्रों की परिपक्वता के आधार पर उनका वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहला है 1 वर्ष से कम परिपक्वता वाले प्रपत्र का मुद्रा बाजार में व्यापार किया जाता है। जो 1 वर्ष से कम परिपक्वता वाले प्रपत्र होते हैं, इनका मुद्रा बाजार में व्यापार किया जाता है, वहां पर इनका लेन देन होता है। 1 वर्ष से अधिक परिपक्वता वाले प्रपत्रों का व्यापार पूंजी बाजार में किया जाता है। जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के होते हैं, परिपक्वता अवधि वाले प्रपत्र, उनका व्यापार पूंजी बाजार में किया जाता है। यह दीर्घ अवधि के लिए वित्त का स्रोत होता है एक संस्था के लिए, और यहां पर एक निवेशक दीर्घ अवधि के लिए अपने धन को निवेश करता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने वित्तीय बाजार के बारे में पढ़ा, उसकी अवधारणा को जाना, साथ ही साथ उसके क्या कार्य होते हैं इसको भी हमने देखा, और वित्तीय बाजारों के वर्गीकरण को हमने जाना। अगले वीडियो में हम वित्तीय बाजार के इन वर्गीकरणों को विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।